Hello everyone, myself Abhijit Sinha, and today I'm going to start chapter number 13. It is India's neighbor. Dear student, please view this video very attentively, and I hope you will clear your all the doubts through this video. And now, later on, if you have any doubt, you may post your queries, and I try to solve it. So let's start. Look at the map of India, which is given below. You will notice that पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, यहाँ पे एक चेंज करेंगे, अफगानिस्तान लिखेंगे, चाइना एंड म्यांमार आर आवर इमीडिएट नेबर्स, ये हमारे इमीडिएट नेबर्स हैं. बिसाइड्स दिस 7 कंट्रीज, श्रीलंका एंड मालदीव्स आर ऑल्सो आर क्लोज नेबर. These 2 countries are also neighbors but not immediate. Why? Because Sri Lanka far away or link with our country through Pakistan Strait, and Myanmar is in Bay of Bengal. It means all these 2 nations are overseas neighboring country. Okay, see this picture. Sri Lanka is linked with India through Pakistan Strait and Gulf of Mannar, and Maldives is in southern part or in Bay of Bengal. Now Hyderabad is the capital of both Andhra Pradesh and Telangana at the time of division of Andhra Pradesh. It means जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 स्टेट बने थे, आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग हुआ था तब हैदराबाद कैपिटल था. अभी आंध्र प्रदेश का कैपिटल हैदराबाद है और तेलंगाना का कैपिटल अमरावती. ओके, नोटिस ऑन द मैप that India shares boundaries with Pakistan in the north west, China, Nepal and Bhutan in the north, Myanmar and Bangladesh in the east. The island of Sri Lanka is our southern neighbor in this sea. यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो छोड़ दिया है. यहाँ पे इंडिया शेयर बाउंड्रीज विथ पाकिस्तान एंड क्या होना चाहिए, अफगानिस्तान इन दी नॉर्थ वेस्ट. नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश का कैपिटल अमरावती एंड तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद. ओके, पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये दोनों का कैपिटल सेम था, अभी अलग अलग हो गया है. सो लेट्स कम ऑन टू द पॉइंट, पेज नंबर 120. India believes in peace. India has always followed a path of peace. इंडिया शुरू से पीस का पाथ फॉलो करता रहा है, मतलब हमेशा हर देश के शांति बनाए रखना चाहता है. हिस्ट्री प्रूव्स दैट इंडिया हैज़ नेवर अटैक्ड एनी कंट्री. इतिहास इस बात का गवाह है कि इंडिया कभी भी किसी नेबरिंग कंट्रीज पे अटैक नहीं किया फॉर गेनिंग देयर टेरिटरीज, उसके टेरिटरी को ऑक्यूपाई करने के लिए. वी मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विथ आर नेबरिंग एज वेल एज फार अवे कंट्रीज. इंडिया हमेशा अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ साथ जो फार अवे कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करना चाहा है. वी बिलीव इन सॉल्विंग म्यूचुअल डिफरेंसेस थ्रू पीसफुल मीन्स. दिस पॉलिसी वॉज हेल्ड अस टू शेयर कल्चरल एंड ट्रेड रिलेशन विथ आवर नेबर सिंस एंशिएंट टाइम्स. हमारा यही एटीट्यूड जो हम फ्रेंडली रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं ये हेल्प करता है किस चीज़ में, हमारे नेबरिंग कंट्री के साथ और फार अवे कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेशन एंड कल्चरल रिलेशन को सेटअप करने में. नेक्स्ट इज, डू यू नो साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इट इज सार्क नेशन, इज एन economic and political organization of 8 neighboring countries located in South Asia. जो साउथ एशिया की कंट्री हैं उनको मिलाकर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन एक ग्रुप बनाया गया है. कौन कौन सी कंट्री हैं? दे आर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. मतलब इंडिया विथ इट्स 7 नेबरिंग
countries. Next is इस ग्रुप में म्यांमार के जगह पाकिस्तान श्रीलंका को लिया गया है, जो कि हमारा ओवरसीज नेबरिंग नेशन है. ओके, so let's come on to the next paragraph. Let us take a look at some common features of language, food and culture that we share with our neighbors. हमारे नेबर्स के साथ हम कैसे अपना लैंग्वेज, फूड एंड कल्चर शेयर करते हैं. ये सिमिलरिटीज ऑफ लैंग्वेज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लैंग्वेज को लेकर सिमिलरिटीज क्या है एंड डिसिमिलरिटीज ये भी प्रूफ होगा. पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली इन 1947. पाकिस्तान कब एग्जिस्टेंस हुआ, मतलब कब वो अस्तित्व में आया? 1947 में. क्यों? क्योंकि 14 अगस्त 1947 से पहले पाकिस्तान इंडिया का पार्ट था. 14 अगस्त को पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ, 15 अगस्त को इंडिया. पाकिस्तान टिल देन, तब तक पाकिस्तान वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया, तब तक पाकिस्तान इंडिया का पार्ट था. वी शेयर अ कॉमन हिस्ट्री एंड कल्चर. हमारा जो हिस्ट्री है, हमारा जो कल्चर था वो कॉमन था तब तक, 1947 तक. हिंस देयर आर मेनी सिमिलरिटीज इन लैंग्वेज. इसलिए हमारे लैंग्वेज में, फूड में एंड ड्रेस में इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ जो है वो काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं. द कॉमन स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया एंड पाकिस्तान आर हिंदी एंड उर्दू. इंडिया में और पाकिस्तान में दोनों में जो कॉमन लैंग्वेज है, जो कॉमन लैंग्वेज लोग बोलचाल में यूज़ करते हैं वो हिंदी और उर्दू है. बोथ उर्दू एंड हिंदी इवॉल्व फ्रॉम संस्कृत. हिंदी एंड उर्दू ये दोनों संस्कृत से इवॉल्व हुए हैं. एंड द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज. संस्कृत जो है वो सभी लैंग्वेज की मदर मानी जाती है. एक चीज़ और है, जब किसी वर्ड के बाद कॉमा देकर कोई एक सेंटेंस लिखते हैं ना, तो इसका मतलब वो सेंटेंस, उसके बाद का जो सेंटेंस है वो इस वर्ड से पहले वाले वर्ड से बिलोंग करता है, जस्ट कॉमा से पहले. जैसे लिखा हुआ है इवॉल्व फ्रॉम संस्कृत एंड कॉमा, देन संस्कृत के बारे में बता रहा है कि द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस. संस्कृत जो है सभी लैंग्वेज की मदर है, मतलब बहुत सारे लैंग्वेज जो है इससे इवॉल्व हुए हैं. डिफरेंस बिटवीन हिंदी एंड उर्दू. हिंदी एंड उर्दू के बीच में डिफरेंस क्या है, वो सिमिलरिटीज हम देख चुके. हिंदी इज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन दी देवनागरी स्क्रिप्ट. देवनागरी लिपि में हिंदी लिखा जाता है. फ्रॉम कैसे? तो लेफ्ट टू राइट. बट उर्दू इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. उर्दू राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते हैं, हिंदी लेफ्ट से राइट की तरफ. हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में होता है, उर्दू जो होगा वो पर्शियन अरेबिक स्क्रिप्ट. इट इज़ कॉल्ड नस्तलिक. नस्तलिक इज अ स्क्रिप्ट, नॉट अ लैंग्वेज. हिंदी यूजेज वोकेबुलरी फ्रॉम संस्कृत. हिंदी वोकेबुलरी यूज़ करता है संस्कृत का. उर्दू यूज वोकेबुलरी फ्रॉम पर्शियन एंड अरबिक. ये जो वोकेबुलरी है वो पर्शियन एंड अरबिक का यूज़ करता है. कौन? उर्दू. Come on to the next page, page number 121. The surprising fact is that Hindi uses word from Persian and Arabic. सबसे surprising fact क्या है? हिंदी यूज्ड वर्ड फ्रॉम पर्शियन एंड अरबिक. हिंदी जो है वो पर्शियन एंड अरबिक वर्ड को यूज़ करता है. उर्दू यूजेज फ्रॉम वर्ड्स फ्रॉम संस्कृत, और उर्दू संस्कृत के वर्ड को यूज़ करता है. डू यू नो द वर्ड उर्दू ओरिजिनेटेड फ्रॉम द टर्किश वर्ड फॉर टेंट. टेंट मतलब जो टेंट लगा के आर्मी लोग रहते हैं, वो आर्मी ऑफिसर्स या फिर मिलिट्री वाले लोग. आर्मी और होड़े उर्दू, ये लोग उसको उर्दू कहते थे. उर्दू वाज द लैंग्वेज ऑफ द आर्मी एंड द कॉमन पीपल बिफोर बिकमिंग द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट ऑफ मुगल्स. मुगल्स के कोर्ट का ये लैंग्वेज बनने से पहले आर्मी का ये लैंग्वेज हुआ करता था. ऑफ दिल्ली एंड द नवाब ऑफ लखनऊ. इट मीन्स उर्दू जो है वो दिल्ली के मुगल्स का और लखनऊ के नवाब का कॉमन लैंग्वेज था. मतलब इंडिया का दो शहर जहाँ पे उर्दू लैंग्वेज पॉपुलरली यूज़ होता है, इट इज़ दिल्ली एंड लखनऊ. कॉमन हिंदी एंड उर्दू फ्रेज. हिंदी एंड उर्दू के कुछ कॉमन फ्रेज हैं, एंड द कॉमन फ्रेजेस आर: नंबर 1, हेलो. हाय हेलो जो हम लोग करते हैं एक दूसरे से, उनको हिंदी में नमस्ते कहते हैं, उर्दू में अस्सलाम वालेकुम कहते हैं. नंबर 2, गुड मॉर्निंग, जिसको कहते हैं हम लोग सुबह में किसी का वेलकम करते हैं, इट इज़ सुप्रभात हिंदी में. एंड सबा खैर उर्दू में. वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, ये हिंदी के लिए आप कहाँ से हैं. उर्दू में आपका ताल्लुक़ किस जगह से है या आपका ताल्लुक़ कहाँ से है.
गुड बाय, जब किसी को हम लोग बाय करते हैं। हिंदी में अलविदा होता है, उर्दू में खुदा हाफिज़ कहते हैं। नेक्स्ट इज सिमिलरिटी ऑफ फूड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इंडिया एंड नेपाल के बीच का फूड हैबिट में सिमिलरिटीज। द ट्रेडिशनल नेपाली मील्स कंसिस्ट ऑफ दाल। नेपाली लोगों का ट्रेडिशनल मील क्या है? तो दाल, भात एंड तरकारी, इट इज़ वेज, सब्जी, pulses, rice and vegetable curry. Similar food is served in many Indian household also. Obvious many Indian household का ये common food है. The only difference is that Nepali food is much less spicy than Indian food. इंडिया में लोग जितना मसालेदार खाना खाते हैं, मसाला वाला खाना खाते हैं, नेपाल में उतना ही प्लेन होता है। बट खाना का जो टेस्ट, जो खाना का इंग्रेडिएंट्स है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। The influence of Indian food is more evident in southwestern part of Nepal. कहता है ये कहाँ से इन्फ्लुएंस है, कहाँ से इफेक्ट होता है? तो नेपाल के साउथ वेस्टर्न पार्ट से। ऑब्वियस नेपाल का जो सदर्न पार्ट होगा वो इंडिया से सटा हुआ होगा। नेपाल का सदर्न पार्ट इंडिया से बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में होगा। द रेस्ट ऑफ नेपाल इज इन्फ्लुएंस बाय तिब्बतियन एंड चाइनीज क्यूजिन। क्यों? क्योंकि रेस्ट ऑफ नेपाल का जो पार्ट है ना वो चाइना से और तिब्बतियन एरिया से बिलोंग करता है या सटा हुआ है, उसके क्लोज कांटेक्ट में है। तो ऑब्वियस नदर्न पार्ट चाइना से इन्फ्लुएंस होगा, सदर्न पार्ट इंडिया से। डू यू नो नेपालीज डेलिकेसी मोमोज डंपिंग फिल्ड विथ मीट और वेजिटेबल्स इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया। इंडिया में मोमोज ज़्यादा पॉपुलर है। क्या कह रहे हैं? डंपलिंग फिल्ड विथ मीट और वेजिटेबल, मीट और वेजिटेबल से भरा हुआ डंपलिंग, मतलब जो चावल का जैसे छिलका बनता है उस तरह से, जैसे सत्तू भर का कचौड़ी बनाते हैं उस तरह से कचौड़ी जैसा बना होता है और अंदर में वेज या फिर मीट या नॉन वेज कुछ फिल्ड अप किया हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड मोमोज। फिगर में दिख रहा होगा। द नॉन वेजिटेरियन क्यूसाइंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश इज वेरी सिमिलर। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश का जो नॉन वेजिटेरियन क्यूसाइन है वो काफ़ी सिमिलर है। ऑब्वियस द कबाब्स are an all-time favorite with everyone. Dosas, a South Indian dish, forms an important part of Sri Lankan cuisine. श्रीलंकन क्यूसाइन का जो इम्पोर्टेंट डिश है वो है डोसा, जो कि इंडिया का सदर्न पार्ट का डिश है। जैसे इंडिया के सदर्न पार्ट में जो कंट्री होंगे वो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये ऑलमोस्ट कंट्री जो होंगे वो डोसा काफ़ी पॉपुलर होगा वहाँ पे। डू यू नो चाइनीज़ फूड इज़ वेरी पॉपुलर। चाइनीज़ फूड जो है काफ़ी पॉपुलर है ऑल ओवर इंडिया, बट इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम चाइनीज़ फूड दैट इज़ अवेलेबल इन चाइना। लेकिन चाइना में जो चाइनीज़ फूड अवेलेबल है उससे काफ़ी अलग होता है। सिमिलर तो होता है बट अलग होगा। ओके, नाउ कम ऑन टू द सिमिलरिटी ऑफ ड्रेस विथ आवर नेबर्स। हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ हमारे ड्रेस का क्या सिमिलरिटीज़ है ये भी देख लेते हैं। देयर इज़ अ ग्रेट सिमिलरिटीज इन ड्रेसेस ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन दैट आर बोथ इन इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। कहता है बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज देखने को मिलता है हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ ड्रेस सेंस को लेकर। साड़ीज़ एंड सलवार कमीज़ आर दी ट्रेडिशनल ड्रेसेस इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान का जो कॉमन ड्रेस है वो साड़ीज़ एंड सलवार कमीज़ है। साड़ी इज ऑल्सो वोर्न इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो वुमेन है वो साड़ी पहनना पसंद करती हैं एंड श्रीलंका में भी। However, the traditional style of wearing a साड़ी is quite different in most countries. लेकिन जो साड़ी पहनने का तरीका है, ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ वियरिंग साड़ी, वो अलग है। पहनती हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, सब जगह वुमेन जो है वो ऑलमोस्ट साड़ी ही पहनती हैं, बट उनके पहनने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। डू यू नो बांग्लादेशी मेन वियर कुर्ता पैजामा दैट इज़ नोन एज पंजाबी। बांग्लादेशी मेन जो कुर्ता पैजामा पहनते हैं वो पंजाबी ड्रेस कहलाता है या फिर उसको पंजाबी ट्रेडिशनल ड्रेस कहते हैं। नेक्स्ट इज द मेखला चद्दर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज सिमिलर टू द ड्रेस ऑफ नेपाल। मेखला चद्दर जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ट्रेडिशनल ड्रेस है वो नेपाल का भी ट्रेडिशनल ड्रेस है। म्यांमार एंड चाइना, मतलब नेपाल, म्यांमार एंड चाइना में मेखला चद्दर जैसा ड्रेस लोग पहनते हैं। In Myanmar, lungi it is sarong and engi it is
blouse are worn. Similar dress of lungi blouse is worn in South India and Sri Lanka also. India and Sri Lanka में भी लुंगी और ब्लाउज पहना जाता है, जैसे कि म्यांमार में. The traditional dress worn in Ladakh and Bhutan is quite similar to the Hanfu of China. चाइना में हनफू ड्रेस जो कि पॉपुलर है, इट इज़ ऑल्सो पॉपुलर इन लद्दाख एंड भूटान. द मेन इन बोथ इंडिया एंड नेपाल फेवर कुर्ता पायजामा और शर्ट कोट विथ पायजामा. शर्ट या कोट के साथ लोग पैजामा पहनते हैं, जिसको कुर्ता पैजामा भी कहा जाता है. इट इज़ पॉपुलर इन नेपाल एंड इंडिया. मुस्लिम्स इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया वियर सलवार कमीज. पठानी सूट जिसको कहते हैं, सलवार कमीज मुस्लिम लोग का पॉपुलर ड्रेस होता है. विच इज़ दी ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ पाकिस्तानी मेन, जो कि पाकिस्तानी मेन का भी पॉपुलर ड्रेस है. आप लोग देखे होंगे पठानी सूट लंबा कुर्ता जैसा होता है, फुल बाँह का, एंड दोनों साइड पॉकेट होता है उसमें, और पैजामा जो होता है वो चूड़ीदार टाइप का होता है थोड़ा सा. That is Pathani suit. But the modern generation has removed all differences and has uniformly accepted or adopted jeans and t-shirt. मॉडर्न जो वियरिंग ड्रेस हो गया है या ट्रेडिशनल स्टाइल हो गया ड्रेस सेंस का, वो पूरा वेस्टर्न कल्चर पे चला गया है. जैसे शर्ट पैंट टी शर्ट जीन्स, ये सारा कुछ लोग प्रेफर करने लगे हैं. तो जो भी डिफरेंसेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, और कॉमन ड्रेस क्या हो गया, टी शर्ट जीन्स, शर्ट पैंट, कोट टाई, formal dress. Next is the similarities in the language and food and dresses that we share with our neighboring countries highlight our cultural bond. जो हम लोग अपना ड्रेस सेंस, फूड हैबिट एंड ट्रेडिशनल स्टाइल जो है, जो हम लोग नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ शेयर करते हैं, यही हमारे बीच का बॉन्ड को मजबूत बनाता है, या हमारे बीच के जो नज़दीकी है उसको और स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथन करता है. दे एक्ट एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड इवन इन द फेस ऑफ डिफरेंसेस. और धीरे धीरे हमारे डिफरेंसेस जो हैं उनको भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. तो इस चैप्टर में लोग इतना ही देखेंगे. नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर है उसका पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड ऑलरेडी किया जा चुका है. क्वेश्चन आंसर के साथ साथ मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 से लेकर 13 तक का 1 से 13 तक का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है, समथिंग टू डू का एंड वैल्यू बेस्ड का. ओके, तो ध्यान से पढ़ेंगे, और जहाँ नहीं समझ में आएगा किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको क्वेरीज कर सकते हो. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.